बहीरे अराल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील। 1960 से पहले इस समुंदरनुमा झील में बहुत ज़्यादा पानी था। अराल समुंदर के साहिलों पर कभी न सिर्फ खुशहाल इंसानी आबादियाँ आबाद थीं, बल्कि सनती हवाले से भी ये इलाका मरकज़ी हैसियत का हामिल था। लेकिन बाद इंसानी गलतियों की वजह से आज ये समुंदरनुमा झील अपने 90% पानी से महरूम होने के बाद सैकड़ों मीलों तक बियाबान का मंजर पेश कर रही है। वो मछेरे जो कभी यहाँ से दुनिया की बेहतरीन मछलियों का शिकार खेलते थे, इस गलती की वजह से अपने रोज़गार से महरूम हो चुके हैं और दूर दराज इलाकों में हिजरत कर चुके हैं। आज ये समुंदरनुमा झील महज एक तालाब जितनी रह गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको समुंदरनुमा झील अराल के बारे में बताएंगे, जो कि दुनिया की चौथी बड़ी झील थी। लेकिन बादशाह 20वीं सदी की छठी दहाई में एक इंसानी और साइंसी गलती की बदौलत ये झील सिकुड़ने लगी और सिमटते हुए एक छोटी सी झील में तब्दील हो गई। आप देख रहे हैं डिस्कवर अर्थ टीवी। बहीरे अराल कजाकिस्तान के जनूबी हिस्से और उज़्बेकिस्तान के मशरकी हिस्से में थी, जिसे दरिया आमू और दरिया सर सराब करते थे, और इसके 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक मौजूद था। इस नमकीन झील को दुनिया के नक्शे पर बहीरे अराल के नाम से जाना जाता था। 1960 में जब ये इलाका सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, तो सोवियत हुकूमत ने इस समुंदरनुमा झील के पानी को अपने ज़राई रकबा को सराब करने के लिए और उसे काबिल काश बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और उसका रुख रेगिस्तान की तरफ कर दिया, ताकि इस पानी से फ़ायदा उठाया जा सके। जिसके बाद फसलों में तो खातरख्वाह इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ झील पर और उसके आसपास के माहौल पर बहुत गहरे असरात मरतब हुए, जिसने इस इलाका के लाखों लोगों की सेहत और माशरती ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया। इस झील को पानी पहुंचाने वाले दोनों दरियाओं का रुख मोड़ने की वजह से इसको पानी की फराहमी में इंतहाई ज़्यादा कमी वाक़या हो गई, जिसके असरात सेटेलाइट से ली गई इन तस्वीर से वाज़ेह हैं। इस अमल की बदौलत न सिर्फ इसमें पानी की फराहमी में कमी वाक़या हुई, बल्कि बदकिस्मती से सहराई इलाका को सराब करने के अमल के दौरान 76% पानी ज़ाया भी हुआ। जबकि इस झील का पानी, जिसकी ज़्यादा मकदार मज़कूरा दोनों दरियाओं और करीब करीब 5वां हिस्सा बारिश से हासिल होता था, इंतहाई कमी के बाद वो सिकुड़ने लगी और जो पानी बच गया वो और भी नमकीन हो गया। अब इस पानी में नमक की मकदार 10 ग्राम फी लीटर से बढ़कर 2 ग्राम तक पहुंच गई। बहीरे अराल के खुश्क होने से वाज़ेह मौसमियाती तब्दीलियाँ भी वाक़या हुई हैं। गर्मियों और सर्दियों में इस समुंदर की वजह से आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत मुतदिल रहता था, मगर अब ऐसा नहीं है। इसके 2 दरियाओं का रुख बदले जाने और बच जाने वाले पानी की तबखीर के बायस बहीरे अराल सिकुड़ता रहा। उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में बहीरे अराल के सिकुड़ने से एक समाजी इक़्तिसादी बहरान पैदा हुआ है। बंदरगाहें वीरान हो चुकी हैं, जबकि मछलियों के कारखाने बंद हो चुके हैं, जिससे 60,000 लोग बेरोज़गार हुए। शायद दुनिया में किसी दूसरे खित्ते को आबी वसाइल में बद इंतज़ामी से इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि वस्ती एशिया को पहुंचा है। मरकज़ियत पसंद और मुतलक़ल अनान तर्ज़ हुक्मरानी ने इन मंसूबों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को नामुमकिन बना दिया था। बहीरे अराल से लाखों लोगों का रोज़गार मुंसलिक था, लेकिन उनके मुस्तक़बिल पर लात मार दी गई। क्या बहीरे अराल अपनी 1960 की शक्ल में वापस आ सकता है, जब से दुनिया की चौथी बड़ी झील तस्वर किया जाता था? ये बहुत मुश्किल सवाल है। अराल के कटाव को रोकने के लिए कोई फौरी मंसूबे मौजूद नहीं हैं, लेकिन वस्ती एशिया में आज़ाद रियासतों के उभरने के साथ 2 इक़दाम उठाए गए हैं। पहला, वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से तफसीली तहक़ीक़ात की गई हैं कि अराल में पानी कैसे वापस लाया जाए। दूसरा, बहाव के ऊपर और नीचे वाक़या वस्ती एशियाई रियासतों ने कोशिशें की हैं कि इंसान की पैदा करदा इस तबाही के असरात ख़त्म किए जा सकें, मगर दरिया आमो और दरिया सेर से बहीरे अराल को पानी की बिला तअत्तल फराहमी में जो चीज़ माने है वो कपास की बढ़ती हुई काश्त और इन 2 दरियाओं पर डैमों की तामीर है। 5 वस्ती एशियाई रियासतें आपाशी, सनतकार और बिजली की पैदावार के लिए इन दरियाओं पर मुनहसर हैं, इसलिए इन 2 दरियाओं का पानी झील तक पहुँचाना मुश्किल है। लेकिन अगर इस झील को बचाना है तो कम अज़ कम 50% पानी बहीरे अराल तक तो पहुँचाना होगा, ताकि ये जुज़वी तौर पर ही सही मगर बहाल हो सके।